नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इंतसार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी न्यूज़। मैं अभी बरारी विधानसभा में मौजूद हूं। अभी जनसुराज का लगातार पद यात्रा चल रहा है। आज से ही शुरू हुआ है, जो मोहना चांदपुर से शुरू किया गया है। यहां पर सभी जो है दावेदार अपने उम्मीदवारी दिखा रहे हैं। प्रत्याशी सभी 11 के 11 हैं। आइए यहां पे अभी जो है पद यात्रा के दौरान मुझे जो है मुलाकात हुई है रतन ऋतु जी से, जो प्रत्याशी हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं, युवा प्रत्याशी हैं। ये युवाओं के लिए जो है जोश भरी बातें करते हैं। आइए हम उनसे सुनवाते हैं कि आखिर ये पद यात्रा क्यों हो रही है, पद यात्रा करने का ज़रूरत क्या पड़ा। आइए आप जुड़े रहिए कोसी न्यूज़ से। रतन जी, सबसे पहले आपको कोसी न्यूज़ में से स्वागत है। आपको भी और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज देख रहे हैं कि लगातार आप लोग जो है आज ही से पद यात्रा शुरू किए हैं। लगभग सैकड़ों संख्या में गाड़ी है, आपका 4 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है। क्या ज़रूरत पड़ गया है सर पद यात्रा करने का? देखिए, कुछ अगर नया रहता है, यूनिक रहता है, ज़रूरतमंद रहता है, उसको जो है जगह जगह जाके उसको बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, प्रमोट करना पड़ता है। आप देखिएगा कि अगर बिहार में हालांकि दारू को सरकार की नज़र में बंद है, लेकिन जो है कि तब पर भी हर जगह मिल रहा है। दूध भी पूरे खुला है, तो उसको गली गली बांटना पड़ रहा है, जाके बेचना पड़ रहा है। तो वही जनस्वराज जो है, अगर कोई शिक्षा को लेकर बोल रहा है, वही कोई रोजगार को लेकर बोल रहा है, कोई पलायन को रोकने को लेकर बोल रहा है, तो उसके लिए तो बताना पड़ेगा जगह जगह जाके। क्योंकि हमारा बिहार का जो स्थिति बना हुआ क्या है, पॉलिटिकल में अगर देखिए क्या जाति धर्म ये सब मुद्दा चलता आ रहा है, और बिहार में ये तो कुछ ज़्यादा ही होता है। तो वही सब से उठ के हम हालांकि बार बार बोलते हैं, मेरा नाम हुआ रतन कुमार मंडल, हम कोई नेता नहीं हैं, हम आप ही लोग के समाज का एक विद्यार्थी, एक युवा है, एक बच्चा है। अगर हम देखें कि अगर हर जुल्म का भागीदारी युवा बनता है, हम लोग का पीढ़ी बनता है, क्यों ना हम लोग आवाज़ उठाएंगे, क्यों ना अपने आप को बलिदान के रास्ते पे ले जाएंगे। और जो कि हज़ारों की संख्या में जो युवा है, लाखों की संख्या में जो बिहार की युवा है, उसके लिए कुछ करेंगे। आज जो आप पद यात्रा शुरू किए हैं, कहाँ से शुरू किए हैं और ये पद यात्रा कहाँ तक चलेगी सर? जी, ये कटिहार जिला की बरारी विधानसभा में स्टार्ट हुआ है। हम लोग का ये है कि करीब ना कुछ तो 5 पंचायत में जाके अपने जो विचारधारा उसको रखें, अपने विचारधारा को रखें। हम बार बार ये बोलते हैं, क्योंकि जब तक इसको अच्छाई को हम जो है कि नहीं दिखाएंगे, समाज में नहीं रखेंगे, तब तक अच्छाई नहीं जान पाएगा, तब तक बुराई पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सर, अभी देख रहे कि आपके जो है सभा में जो है आपके रैली में लगभग जो है हज़ारों संख्या में मोटरसाइकिल है, 100 की संख्या में आपका 4 व्हीलर है। क्या लग रहा है सर, इस बार ये भीड़ क्या बता रही है? हाँ, ये तो जनता डिसाइड करेगी। हम लोग क्या हैं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को देखें, मेरा उतना औकात ही, अगर सही भाषा में बोला जाए तो रियल, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं और हम लोग बिहारी हैं, और बिहारी पे हम लोग को गर्व होता है, तो गमछा लेके घूम रहे। तो अगर हम तो अपना ठेठ भाषा में बोले तो ये जो है औकात जो है कि हम लोग का नहीं था कि 4 व्हीलर पर ले कर समाज में जगह जगह जाए, आदमी को जो है कि बताए जनस्वराज के बारे में, कोई शिक्षा के बारे में, पलायन के बारे में। इतना ही औकात था कि पढ़ लिख के आप अपना जॉब कीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसा पार्टी आया है जो बोलता है कि आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो और कोई प्रशासनिक सपोर्ट हो, वो सब दे के अगर एक युवा को, एक गरीब के बच्चे को आवाज़ दिया है कि आप जाइए, बदलाव के लिए आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और जनस्वराज का तो ही देन है, और इसको हम फुल समर्थन देते हैं। सर, आप भी एक संभावित प्रत्याशी हैं। आपका लिबास से नहीं लगता है कि आप नेता हैं। आपके पास 5 करोड़ रुपया भी नहीं होगा इलेक्शन लड़ने का। आप अपने आप को इलेक्शन किस तरह से लड़ेंगे और जनता के बीच कौन सी आवाज़ को आप लेकर के जाएंगे जो जनता और भी पार्टी में न जाकर रतन ऋतु को पकड़े सर? जी, आपने बोला कि सही में अगर देखा जाए, अपने मुंह से मैं खुद बोलता हूँ, नहीं मेरे पास लिबास वैसा है, ना हाइट है, ना वेट है, नहीं है। लेकिन हाँ, लड़ने के लिए विचारों, पॉलिटिकल क्या विचारों की लड़ाई है, समाज में विचारों की लड़ाई लड़िए। जो आपका हक है वो ला के दीजिए आप समाज को। जो अगर मेरा हक का जो हमारा फंड है, हम तो बोलते हैं लड़के लाएंगे, सार्वजनिक रखेंगे। और ये भी बोलते हैं कि जो सैलरी अगर मिलता है 3 से 4 लाख अगर सब चीज़ जोड़ के मिलता है, वो हम पब्लिक में ही करेंगे, 75% उसमें दान कर देंगे।
ये हम बोलते हैं युवाओं के लिए करेंगे। अगर इसलिए अगर कोई युवा को सपोर्ट कर रहा है और अपना रणनीति पूरा क्लियर है कि हम हर पंचायत में एक लाइब्रेरी देंगे, हर पंचायत में एक गोदाम बनाएंगे किसान के लिए, हर पंचायत में जो है कि हम कोल्ड फैक्ट्री लगवा देंगे कि अगर कोई ऐसा सामान ब्लॉक वाइज ऐसा सामान रख पाए कि किसानों के हित में हो, तो ऐसा करेंगे। क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? आपके बच्चे, अगर आपके समाज में बच्चे होंगे ना, उसके लिए अगर बोलिएगा हम शिक्षा के लिए लड़ेंगे, जो आपके बच्चे बेरोजगार हो के बाहर जाके खटने के लिए बिहार नाम का गाड़ी सुनता उसके लिए लड़ेंगे, तो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और जैसा बोले आपके पास पैसा 5 करोड़ नहीं होगा, अरे पैसा का क्या, बार बार हम बोलते मेरे पास पैसा का नहीं, हिम्मत दीजिए। अगर मेरे पास हिम्मत है, आप लोग हौसला बढ़ाइए, बाकी हाथ जोड़ लेंगे, 10-10 रुपया मांग लेंगे ना, तब पर भी बिहार में इतना अभी फ़ोन आने लगा, इतना फ़ोन आता है सोशल मीडिया पे हो या पब्लिकली, इतना प्यार मिलता है, हर कोई 10-10 रुपया देने के लिए तैयार है। और 10 के जगह 5 रुपया भी देंगे ना, हम इलेक्शन देंगे ना, उसमें हम इलेक्शन लड़ लेंगे सही से। हम लोग को मुर्गा चावल नहीं खिलाना है, हम लोग को कोई ऐसा नहीं देना है, लेकिन ये बोलेंगे जो भी चीज़ आएगा पब्लिकली रखा जाएगा, सब चीज़ आप लोग के लिए किया जाएगा और सब चीज़ आप लोग के द्वारा ही किया जाएगा, बस। और सिंपल सी है। अगर प्रशांत किशोर जी आपके ऊपर जो है विश्वास जताती है, आपको उम्मीदवार बनाकर भेजती है, तो आप जो है सबसे पहले आज जहाँ से मोहना चांदपुर से आपका सभा शुरू हुआ, पदयात्रा शुरू हुआ, तो आप क्या सोचेंगे कि हम पहले जो है यहाँ पे मोहना चांदपुर के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि अभी आपका शुरुआत यहीं से हुआ है। जी बिल्कुल। आप देखिए कि ज़्यादातर बरारी में 36 पंचायत है, क्योंकि यहाँ बाढ़ पीड़ित इलाका वही बोलना चाह रहे हैं कि ज़्यादातर जो है ना बाढ़ पीड़ित एरिया जो है 36 पंचायत में 20 से 22 पंचायत में पानी आ जाती है। अगर पानी के लिए अगर चूड़ा शक्कर कब तक हम बांटते रहें? यहाँ को जो रोजगार है उसको तो डेवलप कर लें, जो यहाँ का मुद्दा है पानी उसको तो हम उससे तो निपट लें। और लोग क्या, नेता लोग क्या करते हैं, हम बिहार को बदलेंगे। अरे भाई, अपना जो क्षेत्रीय है मात्र 35 पंचायत 36 पंचायत, इसको 1 साल में आराम से बदला जा सकता है। सही शिक्षा दे के, बेरोजगार को रोजगार दे के, किसानों को सामान उपलब्ध करा के। और ये सबसे बड़ी बात हमको प्रशांत जी का ये लगा कि ये जो रोजगार वाला बात बोला ना कि गारंटी जो है कि मनरेगा वाला पैसा जो आएगा ना, वो हम किसानों को मजदूर के द्वारा दे देंगे। क्योंकि ज़्यादातर पैसा बिहार में ऐसा है कि पैसा सबको परिपूर्ण है, कोई ये नहीं है, लेकिन तब पर भी पैसा लौट जा रहा है। मनरेगा का पैसा बिहार से लौट जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? उसके लिए तो कोई योजना बनाना चाहिए ना। अगर हमारे सरकार, हमारे सिस्टम, हमारे पार्टी ऐसा कुछ कर रहा है, हमको बहुत सुकून मिलता है कि कोई किसान के लिए भी बोल रहा है, बच्चों के लिए भी बोल रहा है, कोई बेरोजगार के लिए भी बोल रहा है, कोई बुजुर्गों को 2000 अगर बोल रहा है तो उसके लिए भी बोल रहा है। तो बस वही हम लोग लगे हुए हैं। और मेरा बारे में अब क्या जानिएगा, हम लोग तो पूरी तरह समर्थन दे चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बलिदान नहीं दिए, बहुत दिए हैं, बहुत झेल रहे हैं। और एक बार हम यही कहना चाहेंगे कि लोग बोलता है कि तुमको देख लेंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे, अलग अलग बहुत सारा आता है। प्यार भी मिलता है तो आपको एग्रेशन भी मिलेगा, नफरत भी झेलना पड़ेगा। तो उसको हम बोलना चाहेंगे कि महफिल भी रोएगा, हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगा, हर दिल भी रोएगा, और डूबेगी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। अरे इतना प्यार बांटेंगे इस दुनिया में, मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या, मेरे कातिल भी रोएगा, मेरे कातिल भी रोएगा। सर, इससे पहले क्या आप राजनीतिक में थे? क्या कर रहे थे आप, जो अभी ऐसा लग रहा है कि आप राजनीतिक के गढ़े हुए हैं? ऐसे लैंग्वेज में बोलना। संघर्ष का मारा हुआ है, संघर्ष के मारे हुए हम। बाकी राजनीतिक के मेरा फैमिली में हमें कोई दूर दूर तक कोई ये नहीं है। जब लाठी चल रहा था ना पटना में, जब ये में लाइट, गर्दनी बाग में लाठी चल रहा था, उसमें हम लाठी खाए हुए हैं। जब वाटर कैनन के द्वारा पानी बरसाया जा रहा था ना, उस पानी का हम हिस्सा हैं। अगर जब चोट आपको पड़ेगा ना, तब पता चलेगा कि नहीं दर्द क्या होता है, तब वो अपने आप आवाज़ निकलेगा। आप देखते हो राकेट उड़ता है, सबसे फास्ट उड़ता है राकेट इसलिए नहीं उड़ता है कि उसको प्यार से समझाया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है। राकेट इसलिए उड़ता है कि उसका पिछवाड़े में आग लगाया जाता है। हम लोग के साथ वही होता है, हमके साथ, मेरे साथ नहीं, पूरा बड़ा बिहार के युवा के साथ ऐसा होता है। आप जाके देखिए उन युवाओं का दर्द, जो कि 10 साल लगा के, 5 साल लगा के 10 बाय 10 का रूम में जो है कि नौकरी करते हैं, नौकरी का तैयारी करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन वायरल हो जाता है, आउट हो जाता है। उसके खिलाफ अगर प्रदर्शन करने जाते हैं कि हम लोग को भी पीटा जाता है, टीचर को भी पीटा जाता है, ऐसा क्यों होता है? और हम लोग, और एगो बात हम लोग आज देखें कि हम लोग को पीटा जा रहा था, चलो कोई बात नहीं। जो डायल 112 के अभी जो वहाँ रैली धरना धर रहे हैं, वो लोग का क्या गलती? उसमें तो कोई ना कोई सरकार में खामियां
होगा। जो वो लोग धरना धर रहे हैं, वो लोग आवाज़ नारेबाजी कर रहे हैं। अरे हम युवा हैं, हम लोग क्या हैं, बेरोजगार, हम लोग क्या विद्यार्थी, हम लोग क्या आपके समाज के बच्चे हैं। हम लोग कोई गुंडई नहीं, हम लोग कोई ऐसा मेरा अथी ये नहीं रहा है, इंटेंशन नहीं रहा है दूसरे को परेशान करे। अगर परेशान हुए हैं तब हम लोग आके एग्रेशन के साथ आए हैं, माइक के पास आ जाते हैं, पब्लिक प्लेस में आ जाते हैं, घर टू घर, डोर टू डोर आके हम लोग मिलते हैं, बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि हम लोग चोट खाए हुए हैं और हम ये बोलना चाहते हैं कि आगे जो भी आने वाले हमारे समाज के भाई है, बहन है, जो भी उसका शिकार ना बने, उसके लिए हम लोग को सपोर्ट कीजिए, जन स्वराज को सपोर्ट कीजिए, और कुछ भी नहीं। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई खेत भी अगर दूसरे को देते हैं ना, तो एक लिमिट समय के लिए देते हैं, उससे फिर वापस ले लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं कोई खेत पे जो है ना कब्जा ना कर ले, और ज़्यादा दिन तक अगर दे भी दिए ना, उसको ये ना एहसास होगी ये मेरा ही है, ये मेरा गद्दी है, मेरा ये घर, मेरा ये खेत है। वैसा नहीं करते हैं। और सरकार यहाँ हमारे बिहार में क्या हो रहा है, 20 साल से एक आदमी अपना सिक्का जमाए बैठे हुए हैं, उसको ये लग गया है ना कि सरकार तो मेरा ही है, कुर्सी मेरा है। ये नहीं होना चाहिए। हालांकि नीतीश हम अलग पार्टी से हैं, ये बोलना चाहेंगे 2005 में जब इसकी सरकार बनी, इन्होंने काम किए, रोड पे काम किए, बिजली पे काम किए, थोड़ा मोड़ा शिक्षा पे काम किए, जो कि लड़कियों को हक के लिए काम किए 5 साल। उसके बाद थोड़ा 10 साल, 2015 तक काम किए। उसके बाद हमको गिनाइए ना, शराब बंद करवाए हैं। शराब जो बंद करवाए उसमें क्या हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। नया लड़का अलग अलग चरस गंजा क्या क्या स्माइक होता है वो सब पीने लगे हैं। ये जिसमें मान के चलिए, हम मानते हैं कि अगर सफल नहीं हुआ उसको बंद कर दिया जाना चाहिए, उसको नए सिरे से चालू करना चाहिए था, नया कानून बनाना चाहिए था, वो नहीं किया गया। मानते हैं कि सरकार कुछ दिन काम किया, और नीतीश कुमार को भी बोलते हैं, हम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, बोलते हैं कुछ दिन जो काम किए वो बढ़िया रहा, लेकिन अभी वो नहीं कर पा रहे। अभी वो क्या रुझान देने पे आ गए कि किसी प्रकार हमको कुर्सी पे बैठा रहना है। अभी आप देख रहे होंगे कि 10,000 रुपया महिलाओं को रोजगार के नाम पे दे रहा है। 10,000 में कौन सा रोजगार होने लगा? आप देखिएगा 10,000 में क्या रोजगार होता है? कोई रोजगार नहीं होता है। वो सुने हैं चारा मछलियों को चारा डालना, वही हो रहा है, चारा डाला जा रहा है। सर 21 तारीख को जो है एक मुख्यमंत्री जी नरैया में आ रहे हैं सर, 21 तारीख को, क्या कहिएगा? तो हम लोग तो वहीं के बच्चे हैं ना, हम लोग आएंगे, हम लोग अपने हक मांगने के लिए आएंगे। और हक मांगने हम लोग कोई पहले भी बोले कोई जो है ना एग्रेसिव का नहीं है, लेकिन हाँ हक मांगने के लिए आएंगे। जैसे भी हम लोग को हक मिलेगा वैसे हम लोग ये करेंगे, हक लेके रहेंगे। जो हम लोग का हक है, जो युवाओं का हक है, जो बच्चों का हक है, जो बुजुर्गों का हक है, जो किसानों का हक है, जो महिलाओं का हक है, वो हक हम लेके रहेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम रतन कुमार मंडल हुआ। हम बरारी के विधानसभा के समेली प्रखंड के पश्चिमी चांदपुर पंचायत से बिलोंग करते हैं। मैं वहाँ का स्थायी निवासी।